हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का लेसन 12 यानी पवन। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं। तो व्यापारिक हवाएं अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों होती है। तो उच्च दाब की ओर से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, ये होती है पछुआ हवा। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी व्यापारिक पवनें। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यापारिक हवाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियमित व स्थिर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सनातनी पवन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उपोष्ण उच्च दाब में विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाती है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी व्यापारिक पवनें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, व्यापारिक पवनों कहाँ से चलती है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उपोष्ण उच्च दाब से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दहाड़ता चालीसा क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भयंकर पचासा चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी अक्षांश पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दक्षिणी अक्षांश के निकट, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानसून शब्द का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हवाओं के रुख का बदलना मानसून शब्द का तात्पर्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गर्मी का तापमान कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फॉन। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पैम्पीरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्र से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नॉर्वेस्टर। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चीनुक। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें मिलान करना है, तो खमसिन मिस्र का है जो कि सही है, और चीनुक चीन का, ये चीन का नहीं है, ये यूएसए कनाडा का है। तो इसका ये गलत हो जाएगा। और सिरको इटली का है, गिबली ये लीबिया का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है। तो यूरोप से जूरा पर्वत से जिनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को जोरान नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका नाम सुमेलित करना है, जिनेवा जोरान, ये नाम सुमेलित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं जुरुआ पर्वत से
जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं? तो जोरान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाले पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इसको चिनूक कहते हैं, जो रॉकी पर्वत के ढाल से उतरते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो मिस्ट्रल, बोरा, मिस्ट्रल ये फ्रांस का स्थानीय हवा है, बोरा भी क्या बोलते हैं ठंडी हवा है, और बिजार्ड भी ये ठंडी हवा है जो साइबेरिया और कनाडा के बीच बहता है। ये खमसीन गर्म हवा है जो मिस्र में बहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये ठंडी हवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है? तो ठंडी स्थानीय हवा मिस्ट्रल है, बोरा है, पैम्पेरी है, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्प्स के विषुवमुख ढाल पर बहती है? तो स्विट्जरलैंड में बहती है, तो स्विट्जरलैंड में फॉन बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, चिनूक एक है एक। तो चिनूक क्या है? स्थानीय हवा, सनातनी हवा, अस्थाई हवा और समुद्री धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये स्थानीय हवा है चिनूक। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है फौहान अल्प्स पर्वत, ये सही है। मिस्ट्रल राइन घाट, ये भी सही है। खमसीन मिस्र का, ये भी सही है। और बी में दिया हुआ बोरा जो पोलैंड का लिखा हुआ था, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुमेलित करना है। तो 25 है, ए का 1 हो जाएगा चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और सिरको, तो सिरको का राइट आंसर हो जाएगा इटली, ये इटली में बहता है। तो बी का 4 हो जाएगा। और ब्रिक फील्डर, तो ये ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में बहता है। तो इसका सी का 2 हो जाएगा। और मिस्ट्रल ये फ्रांस में बहता है, ठंडी हवा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी का 3। तो इस तरह से हम लोग का ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिरको। ये इटली में रक्त की वर्षा लाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बहता है उत्तरी सहारा से इटली की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 में है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है? तो हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है चिनूक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, हिमभक्षी कहने का मतलब है कि ये जब पवनें चलती हैं तो उस तरफ के जो भी हिम होते हैं तो वो उसको ख़त्म कर देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो डॉक्टर वायु ये कहा जाता है हरमट्टन को। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरमट्टन। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? तो ये करती है हरमट्टन, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संता आना। ये कैलिफोर्निया के फल के बगीचे को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, मतलब अंगूर को जल्दी ही पका देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांता आना। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया एवं एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? तो एड्रियाटिक पर प्रवाहित कौन होता है? ये होता है बोरा। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बोरा। ये ठंडी पवन है बोरा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है। तो ये बहती है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, समुद्री समीर बहती है। तो समुद्री समीर इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन के समय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। तो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, ये होती है ब्लिजार्ड, जो साइबेरिया और कनाडा में बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें मिलान करना है। तो इसमें मिलान करना है 35 में। तो इसका हो जाएगा बिली का हो जाएगा फिलीपींस। बिली ऑस्ट्रेलिया में बहता है, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, बिली ऑस्ट्रेलिया में बहता है। और हरिकेन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहता है हरिकेन। टाइफून बहता है चीन में। टाइफून कहाँ बहता है? चीन में। और बागियो कहाँ बहता है? ये फिलीपींस में बहता है। तो बागियो फिलीपींस में। तो इस तरह से हम लोग का हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टम उड़ती है। तो सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टम उड़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरब से पश्चिम की ओर उड़ती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी पवनों गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है। तो इसका हो जाएगा सिरिको, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम एक उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के किसके कारण आकर्षित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उत्तर पश्चिम भारत के कम वायुदाब के होने से। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिरको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो सिरको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक स्थानीय पवन के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपना बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 42 से, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन है? कोल्ड लोकल वाइंड है। तो ये है सेंट एना, चिनूक, मिस्ट्रल और लू। तो इसमें मिस्ट्रल जो फ्रांस में बहता है, ये क्या बोलते हैं, शीत स्थानीय पवन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, एड्रियाटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्रों में पर्वत के नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? तो ये शुष्क और वायु को कहा जाता है बोरा। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बोरा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो 44 में मिलान करना है, इसका है बेल्ट ऑफ कॉम। ऑप्शन ए में दिया हुआ बेल्ट ऑफ कॉम। तो बेल्ट ऑफ कॉम ये डोलड्रम है। और बी में दिया हुआ है डिप्लेक्टिंग फोर्स। तो ए का 3 हो जाएगा। अब बी में दिया हुआ डिप्लेक्टिंग फोर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरियोलिस। तो बी का 1 हो जाएगा। और सी में दिया हुआ है रोरिंग फोर्टिज। तो रोरिंग फोर्टिज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मतलब वेस्टलीज। और हरमट्टन, तो हरमट्टन को डॉक्टर विन कहते हैं। तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए का 3 और बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो ये ऑप्शन हम लोग को मिलेगा। देख लेते हैं हम लोग 44 नंबर का आंसर क्या दिया हुआ है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 1 4 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो 45 को सुमेलित करना है, तो इसका हो जाएगा चक्रवात साइक्लोन। तो ये हिंद महासागर में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3 और बी का हरिकेन। तो हरिकेन कहाँ आता है, तो अटलांटिक महासागर में आता है, तो बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। और टाइफोन, तो टाइफोन आता है दक्षिण चीन सागर में, तो सी का 2 हो जाएगा। और विली विली ये आता है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का न सी का 2 और डी का 1। तो इस तरह से हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लू, जो उत्तर भारत में चलती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानीय पवन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक अस्थाई पवन नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लू। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।